याद रख लेना बेटा, जिस घर में सास नहीं होती वहां दामाद की कोई इज्जत नहीं होती। माँ के ये शब्द सुनकर समीर कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने जो जवाब दिया उसने माँ को और भी नाराज कर दिया। माँ, वो बिना माँ की लड़की है, आप चाहो तो उसकी सास बन सकती हो या उसकी माँ भी। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यही बात एक दिन सच भी बन जाएगी। समीर ने जब पहली बार नीरू का नाम घर में लिया था, तभी से माहौल बदल गया था। माँ सुभद्रा जी ने तीखे स्वर में कहा था, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज है। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते आए और तुम्हें पसंद आई वो लड़की जिसका मायका ही जैसे खत्म हो चुका है। समीर शांत स्वर में बोला, माँ, उसका मायका खत्म नहीं हुआ, बस उसकी माँ नहीं है। तो क्या मैं उसकी माँ बन जाऊं? सुभद्रा जी ने व्यंग से कहा। समीर मुस्कुराया, अगर आप चाहें तो हाँ। मुझे मत पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ, सुभद्रा जी गुस्से में बोली। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना। समीर समझ गया कि माँ नाराज है, लेकिन उसे भरोसा था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला और समीर और नीरू का विवाह हो गया। नीरू अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पग फेरे तक तो बहनें रुकी, फिर धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। नीरू को मायके से कोई बुलावा नहीं आता था, लेकिन उसे दुख नहीं था, क्योंकि समीर अक्सर अपने परिवार की इतनी प्यारी बातें बताया करता था कि नीरू ने हमेशा एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। विदाई के समय भी उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे थे। वो सोच रही थी, अब मुझे अपना परिवार मिल गया है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद सपनों और हकीकत के बीच का अंतर सामने आने लगा। समीर के सामने घर का माहौल सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस जाता, घर में सन्नाटा फैल जाता। सुभद्रा जी बस जरूरत भर की बातें करती, बाकी समय या तो चुप्पी रहती या फिर ताने। कभी प्रेम विवाह की आलोचना, कभी कुकिंग के तरीके पर नसीहत, कभी मायके वालों की बेरुखी का जिक्र। समीर समझ चुकी थी सुभद्रा जी ने उसे दिल से स्वीकार नहीं किया था। एक दिन नीरू सीढ़ियों से फिसल गई, उसके पैर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने 3 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ा दिया। अब वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गई थी। समय काटना मुश्किल हो गया था, दिन जैसे पहाड़ बन गए थे। इसी बीच रिश्तेदारों के फोन आने लगे। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने भी फोन किया। उन्होंने कहा, बहू को उसके मायके भेज दो, अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी? फोन कटते ही सुभद्रा जी गहरी सोच में पड़ गईं। एक तरफ उनका मायका था, जहां हर त्योहार पर उन्हें बुलावा आता था। दूसरी तरफ उनकी बहू नीरू थी, जो बिना माँ की लड़की थी, जो चुपचाप दर्द सह रही थी और शायद मन ही मन अपनी माँ को याद कर रही थी। सुभद्रा जी की आंखों के सामने नीरू का मासूम चेहरा घूम गया। अचानक उनके भीतर की सास हार गई और माँ जीत गई। उन्होंने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया और दृढ़ आवाज में कहा, माँ, ये मेरी बहू का मायका है, वो कहीं नहीं जाएगी, उसे यहीं आराम मिलेगा। जिसे मुझसे मिलने की इच्छा हो वो यहीं आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबका स्वागत है। दरवाजे के पास खड़ी नीरू ने ये सब सुन लिया था। उसकी आंखें भर आईं। जिस ममता के लिए वो महीनों से तरस रही थी, आज वो उसे मिल गई थी। समीर शाम को घर लौटा तो उसने देखा माँ और नीरू साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो मुस्कुरा उठा। उसे याद आया, देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। आज उसका विश्वास सच हो गया था। उस दिन के बाद उस घर में सास और बहू नहीं रहती थी, वहाँ माँ और बेटी रहती थी। और जहाँ माँ बेटी का रिश्ता बन जाए, वहाँ घर नहीं, स्वर्ग बस जाता है।